नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस तैयारी चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम प्राचीन भारत के इतिहास में जैन धर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म। जैन धर्म के दो तीर्थंकर जो हैं, एक हैं ऋषभनाथ और दूसरे हैं, प्रथम जो हैं ऋषभनाथ और दूसरे हैं 22वें अरिष्टनेमी। इनका उल्लेख ऋग्वेद में पाया जाता है। ऋषभनाथ जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से पहले तीर्थंकर थे। 23वें तीर्थंकर जो थे वो पार्श्वनाथ थे। काशी के इक्ष्वाकु राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ठीक है। पार्श्वनाथ 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था और ये सन्यासी हो गए थे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता है। पार्श्वनाथ ने नारियों को भी धर्म में प्रवेश दिया था। पार्श्वनाथ ने अहिंसा पर विशेष बल दिया। इनके द्वारा प्रचारित धर्म जैन कल्प कहलाया। अब आते हैं महावीर स्वामी के जीवन परिचय के बारे में। महावीर स्वामी का अन्य नाम वर्धमान महावीर है। वर्धमान महावीर था और जन्म जो है इनका 540 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्म स्थान कुंडग्राम निकट वैशाली, बिहार में, वैशाली के पास कुंडग्राम स्थित है। मृत्यु जो इनकी 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में हुई और मृत्यु स्थल जो था वो पावापुरी में। पावापुरी जो आपका ये भी बिहार में है और बिहार में ये राजगीर में स्थित है, उसके पास है, राजगीर या राजगृह। ठीक है। उसके बाद आते हैं, उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था जो विज्जी संघ के में आते थे। माता त्रिशला थी, पत्नी यशोदा, पुत्री अड़ोज्जा या प्रियदर्शना, दामान जामाली। गृह त्याग 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। नालंदा में महावीर की भेंट मक्खली पुत्र घोषाल से हुई जो प्रारंभ में महावीर का शिष्य बन गया किंतु बाद में अलग होकर आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। तो ये पूछा जाता है एग्जाम में कि मक्खली पुत्र घोषाल के बारे में कि आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, तो मक्खली पुत्र घोषाल थे। ठीक है। अच्छा, ये महावीर स्वामी जी को ज्ञान प्राप्ति जम्बिक ग्राम में ऋजुपालिक नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये केवलिन या जिन कहलाए। 30 वर्ष इन्होंने अपने जीवन के 30 वर्ष धर्मोपदेश में बिताए थे। महावीर की शिक्षाओं में पारसनाथ की 4 शिक्षा यानी पार्श्वनाथ की 4 सिद्धांत थे, उनके साथ में एक ब्रह्मचर्य इन्होंने जोड़ा था। ठीक है, ये याद रखिएगा, ब्रह्मचर्य जो था इन्होंने जोड़ा था। तो पहला था अहिंसा, किसी जीव हिंसा न करना। दूसरा अहिंसा, सत्य बोलना। तीसरा अपरिग्रह, संपत्ति संग्रह ना करना। चौथा अस्तेय, चोरी ना करना। इनमें अपना 5वां सिद्धांत ब्रह्मचर्य जोड़ा और इन्हीं 5 सिद्धांतों एवं उनसे उत्पन्न दर्शन का प्रचार किया। अतः वे जैन धर्म के प्रवर्तक माने गए। ठीक है। पार्श्वनाथ ने भिक्षुओं को वस्त्र धारण करने की अनुमति दी थी और महावीर ने पूर्णतया नग्न रहने का उपदेश दिया था। अब आते हैं 24 तीर्थंकर और उनके प्रतीक। तो पहले जो तीर्थंकर ऋषभनाथ, इनको आदिनाथ भी कहा जाता है। इनके जो प्रतीक है वृषभ या बैल। फिर अजीतनाथ आते हैं, हाथी या गज। संभवनाथ घोड़ा। चौथे अभिनंदन नाथ बंदर। सुमितिनाथ क्रौंच चकवा पक्षी। पदम प्रभु छठवें पदम। उसके बाद सुपार्श्वनाथ स्वास्तिक। फिर आते हैं 8वें चंद्र प्रभु चंद्रमा। 9वें हैं सुवितिनाथ मकर। 10वें हैं शीतलनाथ श्रीवत्स। फिर श्रेयांसनाथ गेंडा। वासुपूज्यनाथ महिष मतलब भैंसा। विमलनाथ वराह सुअर। अनंतनाथ 14वें हैं शयन मतलब बाज पक्षी। 15वें धर्मनाथ यानी वज्र। उसके बाद आते हैं 16वें शांतिनाथ मृग अथवा हिरण।
कुंतुनाथ 17वें अज बकरा, अरनाथ मीन या मछली, ये इनके प्रतीक। 19वें मल्लीनाथ कलश। मल्लीनाथ के बारे में और है कि इनको जो है महिला या फिर ट्रांसजेंडर भी बोला जाता है, तो ये याद रखिएगा, कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो मल्लीनाथ के बारे में पूछा जा सकता है, पिछली कुछ एग्जाम्स में आया है। उसके बाद आते हैं मुनि सुवर्त कुरमु निकछवा। 21वें नेमिनाथ नीलोत्पल। 22वें अरिष्टनेमी शंख। 23वें पार्श्वनाथ सर्पण, सर्पेश्वर भी कहा जाता है पार्श्वनाथ को। 24वें महावीर शेर अथवा सिंह। ठीक। जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत अनेकांतवाद है। जैन धर्म या दर्शन में समस्त संसार को जीव और अजीव नामक दो तत्वों से बना हुआ बताया गया है। जैन धर्म में जीव का अर्थ संसारी आत्मा से है। जैन धर्म में अज्ञान से उत्पन्न कुप्रवृत्तियों क्रोध, लोभ, मान, माया, इनको कषाय कहा गया है। ठीक है। जैन धर्म कर्म फल के बंधन से छुटकारा पाने अर्थात मोक्ष या कैवल्य के लिए त्रिरत्न के अनुशीलन पर बल दिया गया है। अब ये त्रिरत्न क्या हैं? सम्यक दर्शन है, सत्य में विश्वास, सम्यक ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान, और तीसरा है सम्यक चरित्र या आचरण, इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण। जैन धर्म वस्तुवादी है क्योंकि यह बाह्य जगत के अस्तित्व को मानता है। सामान्यतः जैनों ने ईश्वर के अस्तित्व की उपेक्षा की है। नेक्स्ट आते हैं, जैन धर्म के अनुसार विश्व शाश्वत है। विश्व जीवात्माओं की पारस्परिक क्रिया के माध्यम से चलता है तथा विश्व में सभी की एक आत्मा है। आत्माएं पत्थरों, शिलाओं, जल आदि सभी में पाई जाती है, ऐसा जैन धर्म मानता है। जैन दर्शन में मोक्ष प्राप्ति हेतु यति जीवन आवश्यक माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, जैन धर्म में काय क्लेश के अंतर्गत उपवास द्वारा शरीर के अंत या संलेखन का भी विधान है। भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण जाने का सबसे प्राचीन साहित्यिक उल्लेख हरिशयनकृत वृहद कथा कोश में मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो भद्रबाहु के शरण में गए और ऐसा होने पर उन्होंने श्रवण बेलागोला में जाकर के संलेखन किया था, अपने प्राण त्याग किए थे। संलेखन एक क्रिया होती है जैन धर्म में प्राण त्यागने की। तो महावीर के निर्वाण के पश्चात जैन संघ का नेतृत्व जो है वो इंद्रभूति ने संभाला था। इंद्रभूति के बाद सुधर्मन ने संभाला। इंद्रभूति के निर्माण के पश्चात जैन संघ का अध्यक्ष बने। उसके बाद सुधर्मन के निर्माण के पश्चात जम्बू स्वामी जैन संघ के अध्यक्ष बने थे। अब आते हैं जैन सम्मेलन पहला और दूसरा। प्रथम जैन सम्मेलन समय 4th शताब्दी ईसा पूर्व, स्थान पाटलिपुत्र, अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी पहले जैन सम्मेलन की। ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट है द्वितीय जैन सम्मेलन, ये 512 ईस्वी में बल्लभी में गुजरात में हुआ। इसकी अध्यक्षता देवर्षि क्षमाश्रवण ने की। जैन धर्म के संप्रदाय श्वेतांबर हैं और दिगंबर हैं। श्वेतांबर सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं, इनका नेतृत्व स्थूलभद्र ने किया, और दिगंबर जो हैं वो उनका नेतृत्व भद्रबाहु ने किया। ये पूर्णतया नग्न रहते हैं। जैन धार्मिक ग्रंथ जो है प्राकृत भाषा में दिए गए हैं इनके धर्मोपदेश। जैनियों ने धार्मिक उपदेशों को अर्धमागधी भाषा में लिखकर प्रथम बार साहित्य को मिश्रित भाषा में लिखने का स्वरूप प्रदान किया था। ठीक है। उसके बाद आते हैं आगम, कल्पसूत्र और भगवती सूत्र। ये 3 मुख्य ग्रंथ हैं इनके। आगम में धर्म ग्रंथ में संकलित है जैन धर्म की शिक्षाएं। कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने करी, प्रारंभिक जैन इतिहास के बारे में वर्णन मिलता है। और भगवती सूत्र, इसमें 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि 16 महाजनपदों का वर्णन किस जैन साहित्य में मिलता है। अब जैन धर्म से प्रभावित प्रमुख शासक कौन कौन से थे? बिंबिसार थे, अजातशत्रु थे,
चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और खारवेल। खारवेल जो थे वो कलिंग के राजा थे, कलिंग के, और ये मेघवाहन वंश के थे, मेघवाहन, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, अब बिंबिसार और अजातशत्रु ये हर्यक वंश के थे। चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार ये मौर्य वंश के संस्थापक था, चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद में खारवेल के बारे में बता ही दिया है। तो जैन धर्म में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हमने डिस्कस कर लिए। अब जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बौद्ध धर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।